In this video, we will study about the immunity, means the body capacity to protect against the different types of microbes, or we can say the microbial infection. So first of all, what is immunity? Immunity is the ability of the body to protect against all types of पैथोजन से बॉडी का प्रोटेक्शन क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है. एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस टू डिजीज. मीन्स अगर हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए फाइट करती है या उसके अगेंस्ट एक्शन कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी उस डिजीज से रेजिस्टेंट है. लेकिन ससेप्टिबिलिटी मीन्स when the person's body receive an infection normally, कि अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन नॉर्मली इन्फेक्शन क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है किसी भी माइक्रोब से, दैट इज नेम्ड एज ससेप्टिबिलिटी. तो वी कैन से दैट द लैक ऑफ इम्यूनिटी. अगर कोई पर्सन कम इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है, या हम कहें कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए बहुत कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ससेप्टिबिलिटी. नाउ हम इम्यूनिटी को टू डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. Innate, as the name suggests, innate immunity means the type of immunity which transferred from parent to their offspring. So we can say that the immunity which transmitted from parent to offspring. It is known as the innate immunity. This innate immunity can be classified on the basis of many things. First, we are taking here the type of innate immunity is the physical barrier. Physical barrier are of two types here. First physical barrier is named as the skin. It is the tough covering of our body, and its outermost layer is named as stratum corneum. This stratum corneum prevent the entry of microbes inside the body. इन बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है. तो स्किन जो है वो एक तरह का फिजिकल बैरियर है जो हमें माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड, वी कैन से दैट म्यूकस इज देयर. दिस म्यूकस इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी एज वेल एज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. दोनों में प्रेजेंट होता है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड इन दीज टू, ओरल कैविटी हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दोनों में इस म्यूकस का काम क्या होता है? टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स व्हेन वी ब्रीथ in environment, then that environment consists of many microbes. Now when these microbes enters with air in our respiratory tract, the mucus present in the respiratory tract get trapped,
these microorganism and kill them. तो इस तरीके से म्यूकस जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन क्रिएट करता है. उसके अलावा हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेजल यानी कि नेजल ट्रैक्ट में सीलियास का प्रेजेंट होना, वी कैन से हेयर्स का प्रेजेंट होना, और जैसे जैसे हम ट्रैकिया में या ब्रोंक्यूल्स में बात करते हैं तो वहां पर सीलिया का प्रेजेंट होना. देन दीज सीलिया ऑल्सो ट्रैप microorganism in it, so that the air which we take for our breathing process, तो वो जो एयर है वो क्लीन है और उसमें किसी भी टाइप का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरीके से जो फिजिकल बैरियर्स है उसमें जनरली दो फिजिकल बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो इनेट इम्यूनिटी यानी कि बाय बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. दैट फर्स्ट इज द स्किन एंड द सेकेंड इज द म्यूकस. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर इज physiological barrier. In this physiological barrier, different things are present in our body for the immunity by birth. First is acid in stomach में acid का present होना. Then in stomach there is present HCl which has the pH approximately 1 to 2, and this type of pH is dangerous for the microbes. This pH, when the microbes enters in our body, then inside the stomach there is present the HCl, and this HCl kill microbes of food के microbes को kill करेगा. Second we can say that bile juice. This bile also helps in killing of microbes. Why? Because it is alkaline in pH. इसकी जो pH है वो alkaline है. So it also helps in preventing us from different infection by providing our immunity. Third we can say that cerumen. Cerumen is also known as the ear wax. This ear wax protect our eardrum from infection. Infection से protect करने में help करता है. Fourth, we can say that nasal hairs also there. Nasal hairs which act as filter mechanism means when we breathe air, then due to these nasal hairs present in nasal septum, they filter the air, trap the dust particle or any microbe in it, so that the air which enters in our respiratory tract become clean, and different type of infection can be prevented by it. Next we can say vaginal secretion. These vaginal secretions are acidic in nature and they prevent different types of infection in body of the female. So we can say that these are the different types of the physiological barriers present in our body. And last we can say sweat. Sweat is secreting from the sweat glands present all over the skin. This sweat consists of lysozyme, and this lysozyme helps in killing of bacteria. And the last, specifically we can say here tears also. आईज से टीयर्स का निकलना और बॉडी स्किन से स्वेट का निकलना, दोनों में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, एंड दिस लाइसोजाइम हेल्प्स इन किलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया present on our body. And the last we can say that lysozyme itself. This lysozyme also present in saliva, and in the saliva it helps in killing the different types of microbes which enters with our food. So this is all about the different types of physiological barrier.